भैया और राणा नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की विधि लेके एक बार फिर से हम हाजिर हैं नए एपिसोड में। और हमारे संग राहुल पारासर जी हैं, जिनको अपनो जो नव प्रयोग है, नव आविष्कार है अंग्रेजी के कठिन शब्दों को याद रखने की विधि, अपने जहन में बिठावे की विधि जे बताओ थे। और एक के जरिए हम लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बुंदेली बौछार के दर्शक लोग जाएं या उनके बाल बच्चे जाएं तो उनको अंग्रेजी के शब्दों को याद रखो आसान हो गई कि पूरी विशेष सीरीज आए हैं। राहुल पाराशर जी, आज भैया कौन सा नौ शब्द आप लेके आए हो? देखिए, आज अपन इनके कुछ लेटर के वर्ड याद करेंगे जिसमें हमारे को जो है एक कैरेक्टर मिलेंगे जिसका नाम है इनर मैन, जो हमेशा पूरे टाइम इनर पहने रहते हैं, इवन मंकी कैप लगाए रहते हैं। इनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ये जो कैरेक्टर है इनर मैन, इनकी हेल्प से अपन पूरे के पूरे वर्ड्स को आज याद करने वाले हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं जरा आप बता दो एक बार में। चलिए, जो आज हम इस सीरीज में जो वर्ड्स याद करने वाले हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। पहला वर्ड है इनसाइज, दूसरा इनसाइट याद करेंगे, फिर इनकलकेट याद करेंगे और फिर इनकम्बेंट याद करेंगे। ये सारे वर्ड सचिन जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मतलब ये समझ लीजिए, अगर इसको बच्चा याद कर लेता है तो ये सबसे आसान तरीका होता है नंबर को प्राप्त करने का। क्योंकि अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन करना है तो आपको लगभग उसमें 20-25 मिनट देने होंगे, तब जाके एक नंबर मिलेगा। और ये सिर्फ वर्ड अगर आपको याद है तो आप एक नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ आपको वर्ड याद है तो आप एक नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे, और मैथ्स का क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी फायदा है वोकैबुलरी का याद होने का। तो भैया ठीक है, आज के हम शब्द शुरू कर रहे हैं राहुल जी के हवाले से। चलिए, तो आज जो हम पहला वर्ड याद करेंगे वो है इनसाइज। इनसाइज का मतलब होता है एनग्रेव करना या नक्काशी करना। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड आई एन से शुरू होता है तो इन से मेरे कैरेक्टर आते हैं इनर मैन। और इनर मैन की खासियत भी बताई थी, ये जो है हमेशा इनर पहने रहते हैं, इवन मंकी कैप लगाएं, इनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो वर्ड हम याद कर रहे थे इनसाइज, तो इनसे आ गया इनर मैन। साइज का मैंने राइमिंग ले लिया साइज से। मैंने बताया था मेरा पहला फॉर्मूला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट राइमिंग साउंड, यानी पहला कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो इनसे इनर मैन निकाल लिया। बचे हुए वर्ड का अपन राइमिंग साउंड ले लेंगे। राइमिंग साउंड जैसे होता है कैट, बैट, मैट, पैट, रैट, सेट, वैसी साइज का राइमिंग ले लिया साइज से। तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ इन साइज का? इनर मैन प्लस साइज। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं इनर मैन का साइज बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत विशाल हो गया है। और इतना विशाल हो गया है कि वो अब जो है नक्काशी किस पर कर रहा है? पहाड़ों पे कर रहा है, पहाड़ तैयार कर रहा है नक्काशी करके। तो हमें याद हुआ इनसाइज का मतलब क्या हो गया? नक्काशी करना। किसी भी चीज की नक्काशी करने को हम इनसाइज करना कहते हैं। अब मान लो ये वर्ड कहीं पे भी आप देख लेते हो, मान लो आपके एमपीएसआई के एग्जाम में आ गया ये वर्ड इन साइज, तो आप क्या करोगे? सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे इन और साइज, तो याद आएगा इनर मैन का साइज लंबा हुआ था या बड़ा हुआ था, तो उसने क्या करा था? बिल्कुल सही कहा आपने, नक्काशी करी थी। तो इनसाइज का मतलब क्या हो गया? एनग्रेव करना या नक्काशी करना। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना गलत काम के लिए, या हिंदी में कहें तो उकसाना। पासवर्ड लेते हैं, इनसे कौन आ गया? हमारा कैरेक्टर इनर मैन। साइट का राइमिंग साइड से ले लिया, तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ मेरा इनसाइट का? इनर मैन प्लस साइड। अब आप पिक्चर में देखेंगे इनर मैन जो है वो गाड़ी चला रहा है और आगे वाला बंदा उनको साइड नहीं दे रहा है। इनर मैन बार बार हॉर्न बजा रहा है लेकिन उसको साइड नहीं मिल रही है, और आगे वाला लड़का क्या कर रहा है? उसको बार बार उकसा रहा है। और इनर मैन थोड़ी देर बाद गुस्सा हो जाते हैं, उतरते हैं और उसको मारने लगते हैं। तो इंसाइट करना यानी उकसाना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे, इन से इनर मैन, साइड से साइड। तो दिमाग में हिट होगा, यार इनर मैन को साइड ना देके क्या करा था? उकसाया था। तो इनसाइट करना यानी उकसाना। किसी को भी उकसाने के लिए इनसाइट वर्ड यूज होता है। ये एसएससी में भी पूछा गया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है लर्न बाय रिपीटेशन, दोहरा दोहरा के याद करना। कोई भी चीज आप इनकलकेट करते हो तो दोहरा दोहरा के याद करते हो। फॉर्मूला लेते हैं, इनसे कौन आ गए? मेरे का ट्रेनर मैन। कुल से मैंने कुल ले लिया, कुल बोलते हैं ना, फैमिली को कुल बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो कुल से कुल ले लिया, कैट से कैट ले लिया। तो पासवर्ड मेरा क्या तैयार हुआ इनकलकेट का? इन से इनर मैन, कुल से कुल, कैट से कैट। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा इनर मैन का कुल बैठा हुआ है क्लास में, और जो टीचर है वो कौन है? वो है कैट, इन कल कैट। और कैट इनर मैन के कुल को पढ़ा रही है, लेकिन कैसे पढ़ा रही है? दोहरा दोहरा कर पढ़ा रही है। तो मुझे याद हुआ इनकलकेट का मतलब क्या हो गया? दोहरा दोहरा कर कोई चीज याद कराना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया, क्या करोगे? सिर्फ फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है इनसे हमेशा कौन लेते हैं? इनर मैन, कुल से कुल, कैट से कैट। तो दिमाग में हिट हो जाएगा, इनर मैन का जो कुल था वो पढ़ रहा था कैट से, लेकिन कैसे पढ़ रहा था? दोहरा दोहरा के। तो इनकलकेट का मतलब क्या हो गया? दोहरा दोहरा के कोई चीज सीखना, इज कॉल्ड इनकलकेट। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी या लाजमी होना।
कोई भी चीज इनकम्बेंट है तो वो लाजमी है, नेसेसरी है, जरूरी है। याद करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। इनसे कौन आ गया? इनर मैन। कम से कम, बैंड से बैंड। कम होते हैं ना, बहुत कम सामान है तो कम ले लिया। बैंड यानी किसी चीज को मोड़ना, तो पासवर्ड तैयार हुआ इनर मैन, कम और बैंड। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा इनर मैन को कम बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कम मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? दो पहलवान। और लाजमी है, नेसेसरी है कि जब इतने पहलवान उसे कम बैंड करेंगे तो वो बैंड तो हो ही जाएगा। तो मुझे याद हुआ इनकम बैंड का मतलब क्या हो गया? लाजमी या जरूरी। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ फॉर्मूला लगा दोगे, इनसे इनर मैन निकाल दोगे, कम से कम, बैंड से बैंड, तो दिमाग में हिट हो जाएगा। जो इनर मैन था उसको कम बैंड कर रहे थे, कौन कर रहे थे? पहलवान कर रहे थे, और वो लाजमी था, जरूरी था कि भाई बैंड तो हो ही जाएगा। तो इनकम बैंड का मतलब क्या हो गया? लाजमी। तो भैया बड़े शानदार तरीके से आपको वोकैबुलरी जो विधि है उसे राहुल पाराशर जी ने सिखाए। अंग्रेजी के शब्द काय याद रखो, कैसे याद रखो, और जो जरूरी ई के लाने हैं काय के जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो जो खास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चा हैं वे परेशान हो जाते कि अंग्रेजी के शब्द कैसे याद रखें। ऊ के लाने राहुल पाराशर जी ने जब विधि जो है आविष्कार करे है, इको पेटेंट उनको मिले है, और पूरी दुनिया में भी इकलौते हैं जो ये विधि को सिखा रहे हैं और बुंदेली बौछार के जरिए भी बता रहे हैं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।